मीडिया का सवाल सुनकर भड़के जनसुराज नेता मनीष कश्यप। मोतिहारी के रक्सौल में पुल निर्माण की मांग को लेकर कोडिहार चौक पर जनसुराज का धरना आयोजित किया गया। इसमें यूट्यूबर मनीष कश्यप भी पहुंचे। इस दौरान प्रशांत किशोर पर पुराने बयानों को लेकर एक यूट्यूबर के सवाल पर मनीष कश्यप भड़क गए और पत्रकारों से उनकी तीखी बहस हो गई। देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया और धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने पत्रकारों को धमकी भरे शब्द भी कहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। पटना एम्स तक जाना होगा आसान, नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। पटना एम्स से दीघा तक बेहतर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए 1368 करोड़ से अधिक की राशि की स्वीकृति दी गई है। इस योजना से ट्रैफिक जाम से राहत और सुगम आवागमन सुनिश्चित हो। बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 41 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 41 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। सरकार ने बिहार पत्रकार संशोधन पेंशन नियमावली को अपनी मंजूरी दे दी है। वैशाली में बुद्ध समय दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन। वैशाली में बने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। वैशाली गढ़ बंद पर बने स्तूप का निर्माण भवन निर्माण विभाग की ओर से की गई। इसके निर्माण पर 550.48 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह स्वीकृति 372 एकड़ में बनाया गया है, जो वैशाली से लेकर मुजफ्फरपुर जिले तक फैला हुआ है। लालू यादव के पुराने साथी की राजनीति में वापसी। बिहार की राजधानी में कभी लालू यादव के सबसे करीबी रहे पूर्व सांसद डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव की राजद में औपचारिक वापसी हो गई। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मंगलवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया, जो पार्टी की सर्वोच्च निर्णयात्मक इकाई मानी जाती है। चिराग को दुख हो रहा है तो एनडीए से अलग क्यों नहीं हो जाते? प्रशांत किशोर का तीखा तंज। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की चिंता करता है, वो बढ़ते अपराध भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं कर सकता। यह जनता का दबाव है कि एनडीए के सहयोगी दलों को भी आवाज उठाना पड़ रहा है। लेकिन चिराग को अगर लगता है कि बिहार की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो उन्हें एनडीए सरकार से अलग हो जाना चाहिए। बिहार की जनता की आवाज बनना चाहिए, बिहार की जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए। यह सही नहीं है कि एनडीए में रहे भी और उसकी शिकायत भी करे। चिराग पासवान को चुनाव से पहले झटका। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास के करीब 18 नेता मंगलवार को चाचा पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए। इनमें लोजपा आर के पूर्व खगड़िया जिलाध्यक्ष शिवराज यादव, पूर्व प्रदेश महासचिव रतन पासवान समेत अन्य नेता शामिल हैं। जदयू से अलग होने के बाद फिर नहीं पारी एनडीए संग मैदान में उतरेंगे उपेंद्र कुशवाहा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा का सियासी ग्राफ चढ़ता उतरता रहा है। शिक्षक से राजनेता बने कुशवाहा खुद को बिहार की सियासत में एक बड़े चेहरे के बतौर स्थापित करने में कामयाब रहे, लेकिन सियासी स्थिरता या कामयाबी उन्हें उस औसत की नहीं मिल पाई। इस बार अब अपनी नई पार्टी रालोमो के बैनर तले एनडीए का हिस्सा बनकर उतरेंगे। जदयू से अलग होने के बाद 1.5 दशक से संभावनाओं की तलाश जारी है। झारखंड के वित्त मंत्री ने सरकारी योजनाओं में आनाकानी करने वाले बैंकों को दे डाली बड़ी चेतावनी। सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को देने से आनाकानी करने वाले बैंकों की अब सरकारी योजनाओं के तहत अपने यहाँ खाता खुलवाने में भारी मशक्कत करनी पड़ सकती है।
राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्णा किशोर ने वित्त सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि बैंकों में सरकारी योजनाओं से संबंधित खाते खोलने के लिए कड़े मानक तय किए जाएं और मानकों के आधार पर ही वित्त विभाग खाते खुलवाने के लिए अपनी अनुशंसा जारी करे। 400 करोड़ के फर्जीवाड़ों में सहारा का मैनेजर गिरफ्तार। रांची सीआईडी ने 400 करोड़ के फर्जीवाड़े मामले में सहारा के जनरल मैनेजर रहे संजीव कुमार को गिरफ्तार किया है। सहारा समूह के फर्जीवाड़े पर कार्रवाई करने पर सीआईडी ने पटना के बाढ़ स्थित चोंदी मोहल्ले से रविवार की देर रात संजीव को पकड़ा। सोमवार को कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.